हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है 20वां वीडियो है। इसके पहले 19 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, 41 नंबर क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना है। 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर डी है और उसके एन पदों का योग एसएन है। एन पदों के योग को किससे सूचित करते हैं? एसएन। और सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो ये पूरा दे रखा है। तब सिद्ध करें कि डी बराबर एसएन माइनस टू एसएन माइनस वन प्लस एसएन माइनस टू। यहाँ से किसी एक को सॉल्व करना है, या तो आप इसको उठाइए या तो फिर इसको उठाइए। तो इसमें तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हम किसको उठाएंगे? आरएचएस को। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद इसका मेथड जो है उससे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, और यहाँ से सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर तो दे ही रखा है, क्या दे रखा है? डी। तो यहाँ पे तो हर क्वेश्चन में इसे लिखना है, क्योंकि ये तो लैंग्वेज है एपी का। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे? किसको उठाएंगे? या तो आप इसे उठाइए या तो आप इसे उठाइए। ठीक है, तो यहाँ से हम किसको उठा लेते हैं? आरएचएस को। लिखेंगे फ्रॉम आरएचएस। ठीक है, आरएचएस में क्या दे रखा है? तो आप देख सकते हैं क्या है? एसएन माइनस टू एसएन माइनस वन प्लस एसएन माइनस का टू है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एसएन। अच्छा, टू एसएन को हम क्या लिख सकते हैं? एसएन माइनस वन इंटू एसएन, एसएन माइनस वन माइनस एसएन माइनस वन लिख दे रहे हैं। क्यों? तो यहाँ पे देखिएगा, समझा रहे हैं। एसएन माइनस वन माइनस एसएन माइनस वन, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? एसएन माइनस का टू हो जाएगा। क्यों? इसको देखिए, ये जो है टू एसएन माइनस वन को हम इन दोनों में तोड़ दिए हैं। क्यों तोड़े हैं? जब दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे नो, तो माइनस टू एसएन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? एक में लिख दे रहे हैं। किसको? एसएन माइनस एसएन माइनस वन को एक में कर दिए, और माइनस है तो माइनस कर दिए, और यहाँ से किसको लिख दिए? एसएन माइनस वन, और यहाँ से माइनस एसएन माइनस टू। अब कहिएगा यहाँ पे माइनस कहाँ से आ गया? तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, इसी वजह से यहाँ पे माइनस लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, ये जो है ये सार्व अंतर का एक फॉर्मेट में हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं सार्व अंतर। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? डी हो गया, जो कि क्या है फ्रेंड्स? प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बराबर में क्या हो गया? एलएचएस हो गया। ठीक है, एलएचएस कहने का मतलब जो हमें प्रूव करना था डी, वो आ गया। यहाँ से फ्रेंड्स क्या करेंगे? थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्या कह रहा है? 7 पदों का योग। 7 पदों का योग कहने का मतलब एस7। एस7 का मान कितना दे रखा है? तो 10 दे रखा है। तो एसएन वाला फॉर्मूला यूज करिए। तो एसएन बराबर क्या होता है? एन बटा दो। तो एन के जगह पे कितना रखेंगे? 7, और बटा में 2 इंटू टू ए, प्लस जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ 7 रखेंगे। तो 7 माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से 7 बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a प्लस 7 में से एक जाएगा 6, 6 में डी से गुना करेंगे तो 6d हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? a प्लस 3d बचेगा, और बराबर में कितना हो गया? 10। 2 से 2 आपस में कट गया। अब यहाँ से देखिएगा, 7 में इन दोनों में गुना करेंगे तो 7 में से करेंगे तो 7a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, और डी है तो डी बराबर कितना हो गया? 10। इसका नाम हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या? तो लिख दीजिए आप प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद क्वेश्चन के हम अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगला 7 पद, तो ये तो 7 पद हम ले लिए, इसका अगला 7 पद लेंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो कौन सा पद लेंगे? अब S14 लेंगे। क्या लेंगे? S14। S14 पद बोल रहा है अगले 7 पदों का योग 17 है। ठीक है, अगले 7 पदों का योग। तो अगले 7 पदों का योग कैसे है? तो यहाँ से S14 में से जब S7 को माइनस करेंगे तो कितना है फ्रेंड्स? 17 दे रखा है। ठीक है, यानी अगले 7 पदों का योग। तो अगले 7 पदों में से पिछले वाले 7 पदों को घटा दिए तो ये अगला 7 पद निकल जाएगा, और इसका जो योग है कितना है? 17 दे रखा है। ठीक है, तो S14 है तो S14 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। S7 का मान ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं तो कितना दे रखा था? तो S7 का मान आप कह सकते हैं कि 10 दे रखा था। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, तो S14 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 17 अपने जगह पे रहेगा, ये माइनस का 10 है, बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो S14 बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, अब S14 बराबर जब 27 आ गया तो इसको हम तोड़ते हैं फार्मूला पे। कौन से फार्मूला पे? तो n/2 वाले। तो n कहने का मतलब n के जगह 14 है तो कितना हो जाएगा? 14 बटा 2 इंटू 2a
प्लस एन, एन के जगह पे कितना रखेंगे 14 माइनस 1 इंटू डी और बराबर में 27 दे रखा है, इसको काट दीजिए 7 बार में तो 7 हो गया। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, यहाँ से अब आपको दिखाई दे रहा होगा 2a प्लस 14 में से एक जाएगा 13, 13 में डी से गुना करेंगे तो 13d हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुना कर दीजिए 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14a प्लस 13 सत्ते 91d और बराबर में कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया फ्रेंड्स, समीकरण नंबर इसका नाम दे देते हैं 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम किसका ए और डी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए समीकरण 1 में ए के साथ में कितना है 7 है, ठीक है, और समीकरण 2 में ए के साथ में कितना है तो यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ए को हमने 14 करना है तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। तो 7 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से 14a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7a में जब हम 2 से गुणा किए तो 14a हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, 21d में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 42d हो गया, बराबर है तो बराबर 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इसके बाद समीकरण 2 को लिख देते हैं, कितना है 14a प्लस 91d बराबर में 27 है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस का 14 प्लस का 14 आपस में कट गया। अब हमारे पास कितना बचा तो देख सकते हैं 42d में से 91d को घटाइए तो नहीं जाएगा तो नीचे में ऊपर घटाइए, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा तो 4, 49d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से तो 20 में से माइनस 27 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 7, माइनस का इधर 49 और माइनस का 7, ये कट गया। डी का मान निकालेंगे तो 7/49 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 49, कितना हो गया डी का मान तो 1/7 आ गया। ठीक है, अब इसका 1/7 का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखिए समीकरण 1 में डी बराबर 1/7 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा कितना है तो 7a प्लस 21d बराबर में 10 है। ठीक है, 7a है तो 7a हो जाएगा, 21 गुने डी का जगह पर कितना रखना है 1/7 बराबर कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ से गौर फरमाइएगा 7a हो जाएगा और 7 से इसको 3 बार में काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा प्लस का 3 और बराबर में 10 हो गया। ठीक है, 7a बराबर कितना हो जाएगा तो 10 अपने जगह पे रहेगा और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 7a बराबर कितना हो जाएगा 7, a बराबर कितना हो जाएगा 7/7, 7/7 कहने का मतलब 7 एकम 7, तो a का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो हमारा डी का भी मान आ चुका है और ए का भी मान आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डी का मान निकाला था और यहाँ पे हम लोगों ने ए का मान निकाला। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी के रूप में इसे हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आइए यहाँ से इसको समांतर श्रेणी के रूप में लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा गौर फरमाइए। समांतर श्रेणी का जो पद होता है एपी का जो पद होता है पहले तो ए होता है, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी लिखते हैं और तीसरे पद के लिए ए प्लस 2d लिखते हैं, ऐसे ही ए प्लस 3d लिखते हैं, ऐसे ही डैश 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 करते जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ए के जगह पे कितना रखेंगे, ए के जगह पे यहाँ पे कितना आया है ए का मान तो 1 रख दिए, कॉमा है तो कॉमा, ए प्लस डी, ए के जगह पे तो हमें 1 रखना होगा और डी के जगह पे कितना रखेंगे तो 1/7 रखेंगे, ऐसे ही कॉमा फिर ए के जगह पे 1 और यहाँ पे 2 गुणे 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डैश 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 कर दीजिए, तो 1 है तो 1 हो जाएगा, कमा 7 एकम 7 और 1 जोड़ दीजिएगा यानी बटा पर का जोड़ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसको जब निकालिएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 2 9/7 हो जाएगा, ऐसे ही करके डैश 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 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स जब इसको 1 हो जाएगा और 7 में 8 से भाग करिएगा, 7 में 8 से भाग करिए तो 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ से 1, तो इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 1 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, ऐसे ही इसको तोड़िएगा तो 1 पूर्णांक 2/7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके डैश डैश, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 44 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 44 का 2 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है जो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 44 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग 3n+8 अनुपात 7n+15 के अनुपात में है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात, यानी कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, यानी 12वां पद जैसे ही आता है तो उसका हमें अनुपात बता देना है। ठीक है, तो दो गो समांतर श्रेणी है, बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 समांतर श्रेणी है तो हमें 2 क्या लेना होगा सार्वअंतर लेना होगा और 2 हमें प्रथम पद लेना होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि पहला एपी का पहला पद
पहला पद बराबर ए, पहला पद को ए से सूचित करते हैं और यहाँ से लिख लीजिए सार्वअंतर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को किस चीज़ से? तो डी से, ठीक है। वैसे ही यहाँ से हम दूसरा एपी लेंगे। कौन सा एपी लेंगे? दूसरा एपी का पहला पद। तो दूसरा एपी का पहला पद को बड़ा ए से, और यहाँ से दूसरा एपी का दूसरा पद, दूसरा एपी का कौन सा पद लेंगे? दूसरा पद। तो दूसरा एपी का यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? सार्वअंतर। क्या लेंगे? सार्वअंतर, ठीक है। क्योंकि पद तो ले चुके हैं तो सार्वअंतर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से बड़ा वाला डी ले लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ से क्या कह रहा है कि उनके बारहवें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से में क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो दो समांतर श्रेणी है, कौन कौन माने हैं और इनका योग कह रहा है। योग तो इधर भी हम योग लेंगे। तो योग पहला वाला जो एपी है उसको यानी छोटा लिए हैं तो छोटा एसएन लिखेंगे, और दूसरा वाले एपी में बड़ा लिए हैं तो कौन सा लिखेंगे? बड़ा एसएन लिखेंगे, ठीक है। और बराबर में कितना दे रखा है? ये जो है यानी पहले वाले एपी का योग है, तो योग के बराबर यानी पहला एपी के बराबर पहला एपी, तो पहला एपी के जगह पे कितना रखेंगे? 3n+8, ठीक है। इसके ठीक सामने इसको, और अनुपात मतलब बटा होता है, और ये है दूसरे वाले एपी के लिए। तो दूसरा वाला एपी ये है, ठीक है। तो दूसरा वाला एपी के लिए क्या लिखेंगे? 7n+15 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ से फार्मूला पुट कीजिए। एस एन बराबर क्या होता है? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही तो होता है फार्मूला। और बाटा में ये वाला एस एन क्या होता है? तो n/2 इंटू 2a, बड़ा ए लेंगे, प्लस n-1 इंटू यहाँ से बड़ा डी लेंगे, ठीक है। बराबर कितना है? यहाँ से 3n+8, और यहाँ पे कितना है? 7n+15 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा जो कटने वाला है काट दीजिए। तो n/2 से n/2 आपस में क्या हो गया? कट गया। जो हमारे पास बचा ये बचा। अब यहाँ से लिख दीजिए n बराबर 23 रखने पर, n बराबर 23 रखने पर, ठीक है। 23 को अपने मन से रखना होगा, ठीक है। तभी हमें चेक करना है कि कितना हो रहा है। तो n बराबर हम कितना रख दिए? 23 रख दिए। तो 23 रखे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जहाँ जहाँ n है वहाँ 23 रखिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a प्लस 23-1 गुना डी। डी के जगह पे कुछ नहीं है तो डी को डी ही रहने दीजिए, ठीक है। और बाटा में यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2a प्लस 23-1 गुना बड़ा वाला डी हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 गुने एन के जगह पे 23 रखेंगे, प्लस में 8 रखेंगे। यहाँ भी कितना रखेंगे? 7 गुणे 23, प्लस में कितना रखेंगे? 15। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो 2a प्लस 23 में से एक जाएगा 22, 22 में डी से गुना करेंगे तो 22d हो जाएगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2a प्लस 23 में से एक जाएगा 22, 22 में डी से गुना करेंगे तो 22d हो जाएगा। 23 में 3 से गुना करेंगे तो 69, और 69 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17, यानी कितना हो जाएगा? 77। ऐसे ही 23 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे रफ में करिए गुना, तो 17 के 21 का 1 हासिल 2, और यहाँ पे 7 दूनी के 14, 14 और 2 16, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ेंगे? 15 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 176 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स? 176 हो गया। इसके बाद का स्टेप को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए कॉमन जो है उसको कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? a प्लस में 11d। नीचे भी 2 कॉमन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a प्लस 11 और बड़ा वाला d हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे इसको काटने वाला है तो काट दीजिए। 11 7 77, और इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 6 66, तो 7/16 आ गया। 2 से 2 आपस में क्या हो गया फ्रेंड्स? कट गया, ठीक है। a प्लस 11d कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसको 12वां पद के लिए ही नो लिखते हैं a प्लस 11d। तो आप कह सकते हैं ये 12वां पद हो गया, और ये दूसरा वाला एपी के लिए 12 वाला ए ले लेंगे, ये भी 12वां पद हो गया। और कितना हो गया? 7/16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 12वें पदों का अनुपात पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से लिख लीजिए। इसलिए 12वें पदों का अनुपात बराबर कितना? 7/16। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है किसी समांतरण श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। इसमें भी क्या करना है? n पदों का योग। तो इसको निरूपित कर दिया। एस को निरूपित करते हैं। यदि एस बराबर कितना दे रखा है? n² p, और एस बराबर m² p,
m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो सिद्ध करें कि SP बराबर PQ, यानी हमें इतना को प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या करते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे AP के लिए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि लिखेंगे माना कि AP का प्रथम पद, माना कि AP का प्रथम पद बराबर A, और यहाँ से सार्व अंतर कितना हो जाएगा, तो D, सार्व अंतर बराबर D, यही तो लिखते हैं। अब यहाँ से जो दे रखा है क्वेश्चन में उसे लिख दीजिए। तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कि SN बराबर कितना दे रखा है, SN बराबर कितना दे रखा है, तो n² P दे रखा है। उसके बाद SM का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, तो m² P दे रखा है, यही तो दे रखा है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसके बाद लिख दीजिए, लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, कौन क्या सिद्ध करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख लीजिए SP बराबर PQ हमें क्या करना है, आपस में प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करने के बाद क्या लिखते हैं, तो प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जो दिया है दोनों दिया है को उठा के और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, SN बराबर कितना है, तो n² P है। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में D, और बराबर में यहाँ पे कितना है, तो n²P है, तो n²P लिख दिए। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं है तो इसके बटा में क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो इसके बटा में क्या है, 1 है। यहाँ n² कहने का मतलब 2 गो n है और यहाँ पे 1 गो n है, तो बराबर में ऊपर का ऊपर से काट देते हैं, नीचे का नीचे से काट देते हैं। तो एक n से एक n यहाँ पे कट के इसके पास केवल एक ही n बचा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि इसके पास कितना बचा है, 2a प्लस n-1 इंटू में D, और बराबर में हमारे पास कितना बच गया, NP बच गया। इसका जो नाम है उसका नाम समीकरण नंबर 1 का दे देते हैं, ठीक है। दिया है मैं का, इसका तो काम हो गया, अब इसको उठाएंगे, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, SM बराबर कितना दे रखा है, तो m² P दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n पहले रखते थे वहाँ वहाँ आप किसको रखेंगे, m रखेंगे, क्योंकि SM है। तो SM बराबर कितना हो जाएगा, m/2, क्या हो जाएगा, n/2 के जगह पे m/2 इंटू 2a प्लस n के जगह किसको रखेंगे, m-1 इंटू में D, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, m²P हो जाएगा। यहाँ भी 2 गो m है, m² कहने का मतलब m गुने m, तो यहाँ से एगो कट जाएगा m से m, ठीक है। क्यों कटाया, क्योंकि ऊपर का ऊपर से काट देते हैं, नीचे का नीचे से काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये कि यहाँ पे हमारा कितना बचा है, यहाँ पे हमारा 2 बचा है, ठीक है। और ये है भाग में, जब बराबर की इधर इसको भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a प्लस m-1 इंटू में D, बराबर यहाँ पे कितना लिख दे, 2, क्योंकि ये भाग में है, इधर आया तो गुणा होगा, तो यहाँ पे तो बचा है MP, ठीक है। तो MP में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 MP हो जाएगा। इसका नाम जो है समीकरण 2 का दे देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी ये जो 2 है इसको गुणा में इधर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भाग में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में होगा। तो NP के साथ में जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 NP हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारा कितना है, तो यानी 2a प्लस n-1 इंटू में D बराबर 2 NP है। और समीकरण 2 हमारा कितना है, 2a प्लस m-1 इंटू में D बराबर 2 MP है, यही तो है। अब यहाँ से देखिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में कट गया। यहाँ से कितना बचा, n-1 इंटू D में से किसको घटाएंगे, m-1 इंटू D को, ठीक है। और यहाँ पे 2 NP में से किसको माइनस करेंगे, 2 MP को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, n-1, ठीक है, n-1, और इसको एक बार लिख देते हैं। तो माइनस में m से गुना करेंगे तो माइनस का m हो गया, माइनस में माइनस है तो प्लस का 1 हो गया। और D तो इन पूरे के साथ में गुणा में है, दोनों के साथ में, तो क्यों ना एक ही D को से इन सभी में गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी गुणा में ही है और यहाँ पे हम D लिख दिए एक साथ में, तो ये गुणा में ही होंगे। और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 NP माइनस 2 MP, ठीक है। अब आइएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो कटने वाला है काट देंगे, माइनस प्लस का 1 और यहाँ से माइनस के 1 आपस में क्या हुआ, कट गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ पे आइए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, m-n, तो यहाँ पे लिख दीजिए n माइनस का m, ठीक है, यही तो बचा।
और बराबर में यहाँ पे देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, NP और माइनस का यहाँ पे MP बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 2P कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में P भी है और दोनों में 2 भी है, तो 2P कॉमन होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P को हटा दीजिए, यहाँ से कितना बचा N माइनस M, और कुछ नहीं है तो इसके बटा में क्या है 1, और कुछ नहीं है तो इसके भी बटा में कितना है 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब N माइनस M से N माइनस M आपस में क्या होगा फ्रेंड्स, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो यहाँ से D का मान, यहाँ पे इंटू में D है तो D कर दीजिए, तो जो D का मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2P आ गया। किसका, कि D का जो मान आया वो कितना आ गया, 2P आ गया। अब इसका मान जो है समीकरण हम 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 2P रखने पर, D बराबर 2P रखने पर समीकरण 1 आप ऊपर देख सकते हैं कितना है, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D बराबर 2NP। अब कहिएगा ये मैं कहाँ से लिखा, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखे हैं। अब यहाँ से किसका मान रखेंगे, तो यहाँ से अब D का हम मान रखेंगे। ठीक है, तो रखिए 2A है तो 2A हो जाएगा, प्लस N माइनस 1 है तो N माइनस 1, और D के जगह पे कितना रखेंगे, 2P को रखेंगे, और बराबर 2NP है तो 2NP हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2A है तो 2A हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2P में N से गुना करेंगे तो 2NP हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 2P में 1 से गुना करेंगे तो 2P हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे कितना होगा, 2NP हुआ। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो है प्लस का है, प्लस का है, जब बराबर की इधर ही कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस 2NP माइनस 2P, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2NP, और बराबर में क्या बचेगा हमारे पास, 0, क्योंकि ये तो इधर आ गया तो बराबर में 0 बचा। माइनस 2NP से प्लस 2NP आपस में क्या होगा, कट गया। अब यहाँ से कितना बचा, 2A बराबर कितना हो गया, ये माइनस का इसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो गया, 2P हो गया। ठीक है, 2A बराबर 2P हो गया। यहाँ से 2 से 2 आपस में क्या हुआ फ्रेंड्स, कट गया, 2 से 2 आपस में खत्म हो गया, तो कितना बचा, A का जो मान आया वो कितना आ गया, P आ गया। A का मान जो आया P आ गया, और D का मान कितना आ गया, 2P आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए ऊपर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ हमें प्रूव करना क्या है, SP बराबर PQ, तो हम SP का मान निकालेंगे। तो आइए हम यहाँ से SP का मान निकालते हैं। तो SP बराबर, यहाँ से पहले A का मान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। A का जो हम लोग मान निकाले हैं वो P आया था, और जो D का मान निकाले हैं वो 2P आया था। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो हम निकालेंगे, जो निकालेंगे क्या निकालेंगे, SP। तो SP बराबर क्या हो जाएगा, तो N बटा 2 के जगह क्या रखेंगे, P, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ P रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, P बटा 2 इंटू 2A प्लस N के जगह पे क्या रख दीजिए, P माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ से A और D का मान पुट करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P बटा 2 ही होगा, और यहाँ से 2 है तो 2, और A के जगह पे कितना रखेंगे, तो P, तो 2P हो गया, प्लस यहाँ पे P माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, P माइनस 1, और D के जगह पे क्या रखेंगे, तो गुना 2P रखेंगे, यही तो रखेंगे। कितना हो गया, P बटा 2 इंटू 2 में P से गुना करेंगे तो 2P हो जाएगा, प्लस 2P में P से करेंगे तो 2P स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 2P में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, P बटा 2 है तो P बटा 2 देखिए तो सभी में 2 है, और यहाँ से P भी मिल रहा है, तो क्यों ना 2P को हम कॉमन कर लें। तो 2P को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया केवल P, प्लस यहाँ भी बचा हमारे पास P, और यहाँ भी बचा हमारे पास माइनस का P। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 2 से 2 आपस में क्या हुआ, कट गया, P में P से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये माइनस का P, ये प्लस का P आपस में क्या हुआ, कट गया। हमारे पास अंदर ब्रैकेट में कितना P बचा, तो एक ही P बचा। P स्क्वायर में जब हम P से गुणा करेंगे तो क्या होगा, PQ होगा। ठीक है, और यही तो प्रूव करना था, SP का मान रखे तो कितना आ गया, PQ, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम वर्ष में एक आदमी की आय 3 लाख रुपए है और वह अगले 19 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज ये इस वर्ष अगर कमाया है ये 3 लाख रुपए, तो अगले साल जो है यानी कितना 10,000 रुपये की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। 10,000 रुपये की क्या करेगा, वृद्धि हर वर्ष में। तो यानी अगले वर्ष इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें 3 लाख में 10,000 को जोड़ देंगे तो उतना रुपये हो जाएगा। फिर उसके अगले साल में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जितना जोड़े हैं फिर उसमें जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा। ठीक है,
की दर से आय में वृद्धि करते हैं, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त, हमें क्या निकालना है, 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि ज्ञात करें। कुल राशि कहने का मतलब क्या हो गया, एसएन। कुल राशि मतलब क्या होता है, योग ही तो होता है, सबको जोड़ते हैं तभी तो कुल राशि निकलता है। तो कुल राशि कहने का मतलब क्या हमें निकालना है, योग इसका निकालना है। आइए यहाँ से हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रथम वर्ष में आदमी किया है, तो यहाँ से लिख दीजिए प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में आदमी है तो आदमी लिख दीजिए, आदमी की आय। प्रथम वर्ष में आदमी की जो आय है, आय को प्रथम वर्ष है तो प्रथम वर्ष को किस चीज़ से सूचित करेंगे, ए से, और यहाँ से इसका मान कितना दे रखा है, 3 लाख, 1 2 3 4 5 इतना रुपया है, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, हर वर्ष ये तो इतना की वृद्धि कर रहा है, तो ये तो डी का मान हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सार्वंतर। क्यों, आप तो समझ ही रहे हैं क्यों होगा, क्योंकि हर वर्ष वो कितना 10,000 का वृद्धि कर रहा है, तो सार्वंतर को हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, डी से। डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 रुपये। यहाँ से हम लिख दिए 10,000 रुपये, ठीक है। आय में वृद्धि करता है तो उसके द्वारा कितना वर्षों में, तो यहाँ से 20 वर्षों में पूछा है, ठीक है। तो 20 वर्षों कहने का मतलब यहाँ से एन का जो मान आया, एन का मान आया वो कितना आ गया, यानी 20 वर्ष आ गया, ठीक है। हमें निकालना है कुल राशि, तो कुल राशि को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो एसएन से। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कुल राशि बराबर एसएन, और यहाँ से एसएन बराबर फार्मूला पुट कर दीजिए, क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही तो होता है। अब यहाँ एस, एन के जगह पे 20 रख दीजिए, एस 20 पर इसका मान निकालिए। तो यहाँ से जब हम एस 20 पर इसका मान निकालेंगे तो देखिएगा क्या होगा, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ 20 रखेंगे, तो यहाँ पे 20/2 हो गया, 2 है तो 2, एक के जगह पे कितना रखेंगे, 3 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। और प्लस है तो प्लस एन के जगह पे कितना रखेंगे, 20 - 1 इंटू डी, डी के जगह पे यहाँ से देख लीजिए कितना है, तो 10,000 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपये, और यहाँ से ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। इसको काट दीजिए कितना बार में, तो 10 बार में। इसके बाद से देखिएगा फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये तो कट गया है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया, इंटू 3 लाख में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 लाख हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 20 में से एक जाएगा 19, 19 में 10,000 से गुना करेंगे तो 1,90,000 हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख दीजिए 1,90,000। और यहाँ से अब कितना हो गया फ्रेंड्स, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79, ठीक है। 79 पे 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब हम गुना करेंगे तो ये 2 10 से करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 7 9 1 2 3 4 5 जीरो कर दीजिए, इतना रुपए हो जाएगा। तो क्या पूछा था, 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि ज्ञात करें, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि, कुल राशि बराबर कितना होगा, 7 9 1 2 3 4 0, इतना रुपए हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी 100 रुपये के मासिक किस्त, यानी जो मासिक किस्त कहने का मतलब महीना का जो वो किस्त दे रहा है वो कितने रुपए से शुरू किया है, तो 100 रुपये से शुरू किया है, ठीक है। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपये की वृद्धि, वृद्धि कहने का मतलब क्या कर रहा है, मासिक किस्त जो महीना का जो वो किस्त दे रहा है उसमें कितना रुपए की बढ़ोतरी कर दे रहा है, 5 रुपये की बढ़ोतरी करता है, तो वह 30 किस्तों में कुल कितनी राशि चुकाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि नहीं क्वेश्चन। यानी मान लीजिए इस महीना वो 100 रुपये दिया, तो अगले महीने 105 देगा, उसके अगले महीने उसमें 5 जोड़ के देगा, तो यानी 110 देगा, ठीक है। ऐसे ही यानी हर महीने ये क्या करेगा फ्रेंड्स, 5-5 रुपये की वृद्धि करेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऐसे ही जब हम 30 बार 5-5 रुपये जमा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या कह रहा है कि अपने कर्ज की अदायगी मासिक किस्त से शुरू करता है, तो ये जो प्रथम मासिक किस्त देगा, लिख दीजिए प्रथम मासिक किस्त ये जो जमा करेगा वो कितना करेगा फ्रेंड्स, यहाँ से कह सकते हैं प्रथम को ए से सूचित करेंगे क्योंकि पहला अदायगी कर रहा है, ठीक है। तो कितना दे रहा है, तो 100 रुपये दे रहा है, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हैं कि हर महीना कर रहा है 5 रुपये की वृद्धि, तो ये क्या हो गया, डी का मान हो गया। डी कहने का मतलब सार्वंतर, तो कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, ठीक है।
और कितना किस्त दे रहा है, तो 30 किस्त। तो यहाँ पे कुल किस्त कितना दिया है, 30वां किस्त पे पूछ रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब पूछा है कुल कितनी राशि चुकाएगा, कुल कितनी राशि, तो कुल जब भी कुल का बात आता है तो जोड़ते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो SN वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कुल राशि, कुल राशि को हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, तो SN से। SN बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही तो होता है। अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे, इस 30 का, क्योंकि n के जगह पे कितना रखेंगे, 30। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ किसको रखेंगे फ्रेंड्स, 30 को। आइए इसको हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 30/2 इंटू 2 गुणे a के जगह पे कितना रखेंगे, 100 प्लस n के जगह पे कितना रखेंगे, 30 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना रखेंगे, 5। इसको काटेंगे कितना बार में, तो ये 15 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 15। और यहाँ पे 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 प्लस 29 में 30 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 29। 29 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए 29 में 5 से गुना, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 9 10 4 14, 145 हो गया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना बचा है, 15। और इन जब दोनों को जोड़ेंगे 300 और 145, तो यहाँ पे 200 और 145 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 345। और जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5175 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल कितनी राशि चुकाएगा, तो आप कह सकते हैं कि कुल कितनी राशि चुकाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए कुल राशि जो है 5175 रुपये क्या करेगा, ये चुकाएगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, चुकाएगा। यही हम लोग का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या दे रखा है, किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, उसका न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण कहने का मतलब न्यून कोण। ठीक है, न्यूनतम कोण जो है वो कितना डिग्री है, 75 डिग्री, तथा सार्म अंतर 10 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हल लिख देंगे और यहाँ से जो ज्ञात करना है इसे हम मान लेंगे। लिखेंगे माना कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर n। ठीक है, क्या मान लिए, बहुभुज के भुजाओं की संख्या को कितना मान लिए, n मान लिए। ठीक है, और ये जो है न्यूनतम कोण को क्या मान लीजिए, यहाँ से लिखेंगे न्यूनतम कोण को क्या मान लेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 75 डिग्री। और यहाँ से डी का मान कहने का मतलब सार्म अंतर को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो डी का मान कितना डिग्री हो गया, 10 डिग्री तो हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी कोणों का योग निकालेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, सभी कोणों का योग। तो सभी कोणों का योग कहने का मतलब योग कह रहा है, तो योग कहने का मतलब क्या निकालेंगे, SN निकालेंगे। तो SN बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही तो होता है। जहाँ अब यहाँ से n कहने का मतलब ये तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2 गुणा a के जगह पे कितना रखेंगे, तो यहाँ 75 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, n-1 है तो n-1, और डी के जगह पे कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 75 में 2 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 10 में n से गुना करेंगे तो 10n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 10 से कम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आइए इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाई देगा, यहाँ से अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, n/2 का n/2 ही हो जाएगा, और 150 में से 10 चला जाएगा तो 140। तो पहले 10n को लिख दीजिए, 10n प्लस में 140 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करते हैं। पहले तो इन दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे, n/2 है तो n/2, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन किए तो यहाँ पे केवल n बचा और यहाँ पे केवल 14 बच गया। ठीक है, इसको काट देंगे 2 से 5 बार में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, 5 में n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 5n हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, n प्लस में 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये किसका मान हो गया, तो ये SN का मान आ गया। ठीक है, SN बराबर हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब गुणा करना चाहते हैं तो इसमें गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा क्या कह रहा है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से बहुभुज वाला फॉर्मूला हम याद लिखेंगे। ठीक है, बहुभुज का योग का, तो लिखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का
योग का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि n-2 गुणे 180 डिग्री। योग का बात आया, ये तो योग ही न है, तो योग का बात आया तो योग के बराबर योग को करेंगे। तो योग बराबर कितना है, तो हमारा Sn है, तो Sn बराबर कितना है, तो कितना है, तो 5n है, तो 5n कर दीजिए। और यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर दीजिए, और n+14 है तो n+14 कर दीजिए। ठीक है, बराबर में इसको रख देते हैं n-2 गुणा 180 को। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये तो इसके साथ में गुणा में है, जब बराबर की इधर जाएगा तो 180 के साथ में भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो केवल n बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा n+14। ठीक है, और बराबर में यहाँ कितना बच गया, n-2 गुणा 180, और ये जो 5 था इधर आया तो 180 के साथ में भाग में हो गया। 5 से इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 6 30, n में n से गुना कर दीजिए तो n स्क्वायर, और 14 में n से गुना करिएगा तो 14n, बराबर है तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से 36 में n से गुना करेंगे तो 36n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एक जगह करेंगे सबको, तो आइए इसको करते हैं। n स्क्वायर है तो n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 14n है तो 14n हो जाएगा, ये प्लस का 36n है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 36n हो जाएगा, और ये माइनस का 72 है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 72 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सब तो इधर आ गया। अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, जो जिस जाति का है जोड़ेंगे घटाएंगे। n स्क्वायर है तो n स्क्वायर, प्लस 14 में से माइनस 36 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी 22n हो जाएगा, वो भी माइनस का, और प्लस का यहाँ पे कितना हो गया 72, और बराबर में कितना हो गया 0। ठीक है, अब कौन ऐसा नंबर ले कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, माइनस का 22 और गुणा करने पे 72, तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर, 18 चौक 72 होता है और 18 4 22 भी होता है, तो माइनस का 18n और माइनस का 4n और यहाँ पे प्लस का 72, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए जो कॉमन करना है, तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, n कॉमन होगा तो n-18 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का क्या कॉमन होगा, तो 4, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, n+18 हो, n-18 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब एक बार इन दोनों को मिला के लिख दीजिए n-18, और एक बार इन दोनों को मिला के लिख दीजिए, यानी n-4 बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, n-18 बराबर में 0, तो n का जो हम मान निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। यहाँ से n-4 बराबर में 0 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का कितना है 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हमारा बना हुआ है कि आंसर जो होगा वो कौन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुभुज का जो वो पंचकोण का जो बहुभुज होता है उसका जो मान होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो जो 180 डिग्री को फॉलो करेगा वही इसमें इन दोनों में से आंसर होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग का क्या होगा, 2 कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में देखेंगे क्या, जो भी मतलब 180 डिग्री को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से आप लिख दीजिए कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, n बराबर 18 रखिए, तो यहाँ से n बराबर 18 रखेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी t18, तो 18वां पद के लिए क्या लिखते हैं, तो a+17d लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड 75 था तो 75 प्लस है तो प्लस 17 है तो 17, डी के जगह पे 10 रख दीजिए, क्योंकि डी हमारे क्वेश्चन में पहले कितना दे रखा था 10। अब यहाँ पे हम करेंगे 75 और प्लस 17 धा के 170 होता है। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 245, तो ये जो 245 है ये किससे बड़ा है, तो 180 डिग्री से ये बड़ा है, आप कह सकते हैं। तो 180 डिग्री से बड़ा है तो ये होगा आंसर, ये जो है आंसर हम लोग का नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया, 18 हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब कंडीशन 2 में किसको चेक करेंगे, यानी 4 को रख, कंडीशन नंबर सेकंड में किसको रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे, तो यानी T4 के लिए क्या लिखते हैं, T4 के लिए क्या लिखते हैं, यानी तीसरे पद के लिए क्या लिखते हैं, तो a+3d लिखते हैं। a का मान यहाँ पे कितना रखे थे 75, तो यहाँ भी 75 होगा, प्लस 3 है तो 3, और d का मान कितना है 10 है तो 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 प्लस 3 यहाँ के 30, तो यहाँ पे कितना हो गया 105 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया 105 डिग्री, जो कि छोटा है किससे, 180 डिग्री से। क्यों 180 डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि बहुभुज का जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का
होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये जो कंडीशन नंबर सेकंड ये हमें फॉलो कर दिया, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।